करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। श्लोक संख्या 22 तक हम आप लोगों ने किया होगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। 22 नंबर श्लोक जो है वो उसका लास्ट लाइन बहुत प्रसिद्ध है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्योंकि पंच लाइन है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का पंच लाइन था ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान गीता में भगवान बोलते हैं, ये भगवान का प्रॉमिस है कि जो भक्त के ऐसे भक्त के पास जो नहीं है वो मैं उसको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। इसका ये मतलब होता है योग क्षेमम वहामि अहम्। तो एक तो ऐसे भक्त होते हैं जो कि अनन्य रूप से भगवान की चिंता, भगवान का चिंतन करते हैं, और दूसरे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के अलावा देवताओं की पूजन करते हैं। दो ही प्रकार के लोग होते, सामान्यतः 3 प्रकार के रहते हैं, या तो भगवान की, या देवताओं की, या निराकार की। 3 ही ऑप्शन रहते हैं ज़्यादातर। तो 22 नंबर श्लोक में शुद्ध भक्तों का वर्णन हो रहा है। 23 श्लोक में जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। आपके पास पुस्तक है तो मेरे पीछे दोहराइएगा। 23 नंबर श्लोक, ये प्यन्य देवता भक्ता, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। नई पुस्तक में 351 पेज पे होगा, अगर पुरानी है तो उसमें और भी हो सकता है। 351 इसमें दिखा रहा है इस पुस्तक में। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवत गीता को अपनी गोदी में रखना अच्छा है, जमीन पे मत रखे। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि ऐसे लोग जो दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, बहुत श्रद्धा के साथ देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तेपि मामेव कौन्तेय, वास्तविकता में वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं, परंतु वो भक्ति कैसी होती है? यजन्ति अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब वो विधि के अनुसार नहीं है, जो वास्तविक नियम है उसके अनुसार नहीं है। अविधि पूर्वकम का मतलब होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष सेवा है। जैसे मुझे अगर भोजन करना है तो डायरेक्टली मैं ऐसे खा सकता हूँ, इनडायरेक्ट अगर खाना होगा तो कैसे ला सकता हूँ? मुंह को ऐसे घुमा के लाऊंगा फिर खाऊंगा, वो अविधि पूर्वकम कहलाता है। एक और उदाहरण आता है भागवत में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे अगर किसी पेड़ में पानी डालना है तो उसकी पत्तियों में पानी नहीं डालते हैं, जड़ में पानी डालते हैं। जब जड़ में पानी डालते हैं तो सब जगह पानी पहुंचता है। तो जड़ में पानी डालना जो है वो विधि पूर्वक है। अभी कोई बोल सकता है कि पत्तियों में भी पानी डालेंगे तो पानी गिर के तो जड़ के पास ही पहुंचेगा, और उससे ये फायदा होगा कि पत्तियां भी साफ हो जाएंगी। कभी कभी हम पत्तियों में पानी डाल के सफाई करते हैं ना, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, जड़ में डाल रहे परंतु पत्ती में डालेंगे तो भी वो जड़ में ही तो पहुंचेगा। इस तरह से बोल सकता है, सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवम तत्र गच्छति। ऐसा एक श्लोक भी है, सारे देवताओं को नमस्कार करते हैं, अल्टीमेटली केशव के पास जाता है। तो ये एक अच्छा लॉजिक है। इसलिए उसी श्लोक में दूसरी लाइन भी लिखी है, प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्थ हनमच्युतेज्य। क्योंकि इस श्लोक को जस्टिफाई किया जा सकता है, इसलिए दूसरी लाइन में क्या है, पेड़ का एक उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण दिया है कि जब किसी को भूख लगती है तो बाकी अंगों में भोजन देने से काम नहीं चलता है।
आपको मुख में भोजन देना पड़ता है, जिससे कि पेट संतुष्ट होता है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा आँख में भी हम भोजन खिला देंगे, थोड़ा हाथ में भी खिला देंगे, उससे डिस्टर्बेंस होगा, शरीर को डिस्टर्बेंस होगा। तो पेड़ वाला उदाहरण लग सकता है, इसलिए उसी श्लोक में दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। तो अल्टीमेटली देवताओं की पूजा करने के से भी भगवान के पास ही, भगवान ही जब चाहेंगे तभी देवता भी फल दे पाएंगे। अगर हम देवताओं से बोलते भी हैं कि मुझे एग्जाम में पास करा दो, तो देवता भी भगवान से जाके ही बोलेंगे कि इसको पास कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि कर्म का फल देवताओं के हाथ में नहीं है। देवता तो खुद भी कर्म फल से बंधे हुए हैं। जब भी ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार देवताओं का शासन बदलता है। जब मनु बदलते हैं तो देवताओं का शासन बदलता है। देवताओं की आयु खत्म होती है, वो भी मरते हैं, फिर हो सकता है देवता नीचे भी आते हैं, मनुष्य रूप में भी जन्म लेते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही कर्म से बंधे हुए हैं, तो दूसरे को कर्म से कैसे छुटकारा दिलाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनकी पूजा करना, मेरी पूजा करना है, परंतु वो प्रिस्क्राइब नहीं है। बेटर है डायरेक्टली मेरी पूजा करो। इसलिए वैष्णव शास्त्र हमेशा बोलते हैं कि भगवान की डायरेक्ट पूजा करना अच्छा है, क्योंकि देवताओं की पूजा करेंगे तो वो भी भगवान से ही लेके आपको देंगे, डायरेक्टली देवता नहीं दे सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो शक्ति अल्टीमेटली भगवान विष्णु के द्वारा उनमें इन्वेस्ट की जाती है। जैसे हम सभी जानते हैं गणेश जी की शक्ति विघ्नकर्ता बोलते हैं। गणेश जी को वो शक्ति कहाँ से मिलती है? जब गणेश जी नरसिंह देव की सेवा करते हैं, यद पाद पल्लव भुजम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे समास, याद नहीं आ रहा मुझे, पर वो गणेश जी जो हैं नरसिंह देव की जब पूजा करते हैं, उससे उनको विघ्नकर्ता की शक्ति मिलती है। तो अगर कोई डायरेक्टली नरसिंह देव की पूजा कर रहा है तो फिर उसको अलग से गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको, जैसे कोई हनुमान जी की पूजा कर सकता है, परंतु अगर राम की पूजा करेगा तो हनुमान की पूजा का फल अपने आप उसमें मिलेगा, क्योंकि राम जो है वो हनुमान के स्वामी हैं, और राम की पूजा करने से हनुमान जी भी बहुत जल्दी खुश होंगे। सामान्यतः अगर हनुमान जी की वैष्णव के जैसा पूजा करें तब हनुमान जी खुश हो भी सकते हैं, परंतु वैसी पूजा कोई करता नहीं है। हनुमान जी की पूजा अगर हम ऐसा करते हैं कि भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर हनुमान भी खुश होंगे, राम भी खुश होंगे, क्योंकि वैष्णव की पूजा करने से भगवान खुश होते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं, हम देवताओं को इंडिपेंडेंट मानते हैं कि देवता भी कृष्ण के समान है, ब्रह्मा जी भी कृष्ण के समान है, देवी भी कृष्ण के समान है, और वो गलत है, शास्त्र वो नहीं बोलते हैं। हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय को उस कंपनी के सीईओ के बराबर नहीं रखते हैं कि एम्प्लॉय भी बराबर है और सीईओ भी बराबर है, मालिक भी बराबर है। जैसे मैं रिलायंस कंपनी में काम करता था, ये भी रिलायंस कंपनी में काम करते थे, इसका मतलब नहीं था कि हम और मुकेश अंबानी सेम ही है। रिलायंस में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसमें से कोई बड़े बड़े एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, डिविजनल डायरेक्टर हो सकते हैं, परंतु तब भी मुकेश अंबानी के बराबर तो नहीं है ना। तो उसी तरह से जो देवता है वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए है, परंतु उनको नियुक्त तो भगवान विष्णु ने ही किया है। इसलिए भगवान के अगर कोई डायरेक्टली पूजा करता है तो उसको अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी अगर आप तात्पर्य देखेंगे तो वही दिया गया है जो हमने पढ़ा है अभी तक। वृक्ष की जड़ का पानी डालना, भोजन का पानी डालना, वही चीज दिया गया है। उसी श्लोक को जो हमने देखा है वही तात्पर्य में लिखा हुआ है। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ में पानी नहीं डाल के उसकी पत्तियों तथा टहनियों में पानी डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध माना जाता है और इसी को अविधि पूर्वकम बोला जाता है। घूस को कैसे समझ सकते हैं? इसको अंडर द टेबल जो हम देते हैं ना सरकारी ऑफिसेस में, उसको घूस बोला जाता है। उसको काम कराना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी वो काम करता है। और वो घूस जो है अगर पकड़ा जाता है तो फिर दंड मिलता है। तो उसको यहाँ पे अविधि पूर्वकम बोला गया है, अप्रत्यक्ष बोला गया है। इसलिए भगवान उस पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। भगवान ने ही बनाई है वो पूजा, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे बोलने के बाद भी कई लोग होंगे जो करेंगे, सब उस बुद्धि के नहीं होते हैं। इसलिए वो पूजा वैदिक शास्त्रों में निहित है, परंतु भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए डायरेक्टली भगवान की सेवा करना आवश्यक है। इसलिए 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो पूजा जो करते हैं
वो जो बेनेडिक्शंस प्राप्त होते हैं मेरे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भगवान भगवत्ता के बारे में बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। भोक्ता मतलब भोग करने वाला। भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं ना, तो भोग स्वीकार करने वाले भगवान कहलाते हैं, जो भोग को स्वीकार करते हैं। तो सारे यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। जो लोग न तो माम अभी जानन्ति, जो लोग मेरे इस स्वभाव को नहीं जानते, वे तत्त्वेन च्यवन्ति ते, वो उनका पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। जितने भी हम यज्ञ करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए यज्ञ का नाम ही होता है विष्णु। भगवान विष्णु के नामों में उनका एक नाम है यज्ञ। उसका अर्थ है कि यज्ञ जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हो जाते हैं। एक्चुअली इसी में गीता में ही आता है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो बाकी जो भी यज्ञ है वो हमें संसार के कर्म बंधन में बांधता है। जो अल्पज्ञ होते हैं वो इसको नहीं जानते हैं और क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, जो भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए देवताओं को पूजते हैं। और ये बहुत कॉमन है संसार में, भौतिक लाभ के लिए देवताओं को पूजना। और बहुत सारी आरती भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। और जब एग्जाम का समय आता है तो बहुत लोग इस प्रकार से जाते भी हैं कि भगवान अगर एग्जाम में पास करा देंगे तो 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे या नारियल रख के आते हैं। और फिर कभी अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग वो मंदिर के बाहर जाके बोलते हैं कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, आज से मैं आपके घर दरवाजे पे नहीं आऊँगा। ये सब ड्रामा जैसी चीज़ें हैं, सब भौतिक इच्छाओं के कारण होता है। एक्चुअली भगवान ने कोई हमारा ठेका लगा के नहीं रखा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर का है कि इतना पैसा देंगे तो वो काम कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो स्वामी और सेवक का संबंध है। कभी हम अपने माता पिता के सामने जाके डिमांड करते हैं मेरा ये काम कर दो, अभी 1000 रुपये देता हूँ, माता पिताजी थप्पड़ मारेंगे। तो भगवान के साथ ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है कि ये कर दो हो जाए वो हो जाएगा। वो प्रेम का संबंध है, स्वामी और सेवक का प्रेम का संबंध होता है। इसलिए जो अल्पज्ञ है वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और इस तरह से संसार में गिरते हैं, क्योंकि उनको अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान बोलते हैं अगर पूर्ति करनी है तो मेरे पास आके मांगो, भले ही वो शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु अगर कुछ इच्छा है तो भगवान से डायरेक्टली मांगना चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्तों को सावधान भी रहना चाहिए कि हम बहुत सारे स्तोत्र अलग अलग वस्तुओं को नहीं पढ़ें अगर हम वैष्णव धर्म का पालन करना चाहते हैं। वो सभी को सम्मान करते हैं हम, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में दिया है। उसका ये मतलब नहीं कि वो सब गलत है, वो सब सही है, हम उस सबको सम्मान करते हैं, परंतु अपने पर्सनल साधना के लिए हम भगवान विष्णु के लिए अनन्यता रखते हैं। तो भगवान विष्णु हमारे आश्रय हैं, हर समय हम उनके चरणों का आश्रय लेंगे। इसके कारण फेनेटिक भी नहीं होना चाहिए कि हम देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो देवताओं को प्रणाम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। देवता बहुत ऊंचे भक्त हैं, हमसे बहुत ऊंचे भक्त हैं, हमें 2 4 8 माला करने में मुश्किल हो रहा है, देवता लोग ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। भगवान ने उनको कितनी बड़ी सेवा दी है। ये एक मंदिर संभालने की सेवा कितनी कठिन है, तो ब्रह्मांड संभालने वाले देवता भगवान के कितने ऊंचे भक्त होंगे। तो ऑब्वियसली हमसे बहुत आगे के भक्त हैं, परंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। तो हम उनका भक्त के जैसे सम्मान कर सकते हैं। जब देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हमें उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि आप भगवान की इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा में अच्छे से लग सकें। उस तरह से प्रार्थना करेंगे तो देवता भी खुश होंगे कि ये व्यक्ति वास्तविकता में जानता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि अगर देवताओं के मंदिर में जाकर उनको भगवान से कंपेयर करने लगते हैं तो देवताओं को भी दुख होता है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी मेरे बारे में बोल रहा है। देवता भी दुखी होते हैं क्योंकि उनकी वास्तविक स्थिति को हम नहीं पहचानते ना। तो इस अगले श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जो व्यक्ति जो चाहता है, जिस रास्ते में चाहता है, जिनकी पूजा करता है वहीं पे जाता है। जो जिंदगी भर जिसका आश्रय लेता है उसके स्थान पे ही जाता है मृत्यु के बाद। 25वें श्लोक में बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
यान्ति देवव्रता देवान, जो देवों की पूजा करते हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों के बीच में ही जन्म लेते हैं। यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ आके निवास करते हैं। और ये बहुत नेचुरल भी है कि जहाँ पे हम जाने की इच्छा करेंगे वहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम जहाँ जाने की इच्छा करेंगे वहाँ नहीं जाएंगे, किसी दूसरी जगह जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जिंदगी भर अगर किसी कुछ चीज़ को पाने की इच्छा करेंगे तो उस स्थान पर जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सब स्थान एक ही जगह पे जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि चाहे आप दिल्ली का टिकट खरीदोगे, चाहे मुंबई का खरीदोगे, जाओगे तो मुंबई, ऐसा नहीं होता है। जिस भी डेस्टिनेशन में जाना है वहाँ वहाँ के लिए तैयारी करते हैं, वहीं जाते हैं, क्योंकि सारी रास्ता एक ही जगह नहीं जाती। एक तरह से सारी रास्ता एक जगह जाती है, भगवान के पास होके जाती हैं, परंतु परंतु भगवान अलग अलग डेस्टिनेशन है। जैसे देवताओं के थ्रू जाते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वो अविधि पूर्वकम होता है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान से ही निकला है, चाहे फिर निराकार ब्रह्म हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा हो, सब भगवान ही है। परंतु किस तरह से उनको अप्रोच करना है वो भी भगवान स्वयं बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा वहां पे जाएगा। अगर कोई चंद्रमा लोक में या सूर्य के लोकों में जाना चाहता है तो वहां जाने के लिए वैदिक नियम है। कर्मकांड के, वेदों के जो कर्मकांड का अंश है वहां पे दिए गए हैं। और पितृलोक भी पहुंचा जा सकता है। भूत प्रेतों की पूजा करना है तो यक्ष, रक्ष, पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी बहुत प्रसिद्ध पिशाच हैं। प्रसिद्ध इन द सेंस बहुत लोग उसकी पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी का दीपावली के दिन वो अनुष्ठान होता है। कर्ण पिशाचिनी के अंदर ये शक्ति होती है कि वो, अगर आप उसको साध लेते हैं तो आपकी जिंदगी धन संपदा से भर जाती है। क्योंकि उसके अंदर कर्ण पिशाचिनी, उसमें यह है कि कर्ण पिशाचिनी आपके आसपास ही रहेगी, आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। आप दूसरे के मस्तिष्क को भी नियंत्रण कर सकते हो उसके द्वारा। तांत्रिक विद्या है वो, तो भूत प्रेतों की विद्या है। दीपावली की रात्रि में शमशान में लोग जाके इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, जादू टोना के उसमें, तो वो कोई करेगा तो उसी योनि में जाएगा, पिशाच योनि जन्म लेगा काला जादू के द्वारा। काला जादू कोई अध्यात्म नहीं कहलाता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि काला जादू अध्यात्म है, तो अध्यात्म नहीं है। काला जादू एक तमोगुण का विज्ञान है जो कि भूत प्रेतों की पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भौतिकतावादी विज्ञान है, उसमें कोई आध्यात्मिक नहीं है। पितरों की जो पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक यमलोक, ये चंद्रलोक का आधा हिस्सा पितृलोक के जैसा कार्य करता है। वहाँ पे पितृ निवास करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और इसी तरह से कोई शुद्ध भक्त अगर भगवान की पूजा करेगा तो वैकुंठ लोक में जाएगा या कृष्ण के लोक में जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है तो फिर शुद्ध कृष्ण भक्त भगवान के लोक में क्यों नहीं जा सकता है। जैसे स्वर्ग जाते हैं देवताओं की पूजा करने वाले, वैसे भगवान की पूजा करने वाले भगवान के पास जाएंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। भगवत धाम को जाने के लिए रास्ता भगवान बताते हैं कि व्यक्ति अगर सिंपल सीखेगा कि कैसे अपने सारी क्रियाओं को मुझ में अर्पित करना है तो वो भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। क्योंकि इस श्लोक के लास्ट में लिखा ना कि जो मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास आएगा, तो नेचुरली प्रश्न आएगा कि भगवान की पूजा करेंगे कैसे। इसलिए भगवान 2 श्लोकों में बताते हैं कि मेरी पूजा कैसे की जा सकती है। संक्षेप सार रूप में बताते हैं 2627 श्लोक में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान क्या बता रहे हैं, अगर कोई भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा मुझे फूल, पत्ती, फल और जल ऑफर करता है, भोग लगाता है, मुझे देता है प्रेम के द्वारा, तब मैं उसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे भक्ति शब्द 2 जगह पे है। पहली लाइन में भी भक्तिया लिखा है, दूसरे में भी भक्तिया लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान को जो हम ऑफर करते हैं वो सब कुछ भगवान का ही है,
तो भगवान को ही ऑफर करते हैं, परंतु उसमें भक्ति मिलाते हैं, अपना प्रेम मिलाते हैं और अपनी श्रद्धा को मिलाते हैं। और भगवान उस प्रेम और श्रद्धा को ही स्वीकार करते हैं और उस जो वस्तु होती है उसको शुद्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को हम भोजन भोग लगाते हैं तो भगवान उसको खा लेते हैं। एक बार ऐसा, एक हमारे अमेरिका में एक भक्त थे, उनको बताया गया कि आपको भोग लगा के खाना चाहिए, तो बहुत डर गए थे कि अरे सब भोग लगाएंगे तो भगवान खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे। एक्चुअली भगवान अगर खा ले तो सही में ही हम भोग लगाना बंद कर देते, इसलिए भगवान ने व्यवस्था नहीं बनाई है। एक भक्त थे जो सिडनी में रहते थे, और वो उनके पास केवल गीता थी, कोई भक्त से मिले नहीं थे। तो भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद वो सोचते थे कि भगवान ने खा लिया है तो अभी हम तो खा ही नहीं सकते हैं, तो उसको कहीं डाल देते थे। तो ऐसे 3-4 दिन 5 दिन निकल गए, कुछ खा ही नहीं पाते थे, बोलते थे बिना भोग लगाए कुछ खा नहीं सकते हैं, भोग लगाने के बाद कैसे खाएंगे अभी। तो वो ढूंढते ढूंढते सिडनी के इस्कॉन मंदिर में गए, वहां जाके बोला कि बहुत भूख लगी, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, आप बोलते हो भगवान को भोग लगाना है। तो एक भक्त ने पूछा कि आप भोग लगाते कैसे हो। तब फिर उस भक्त ने समझाया कि ऐसे भोग नहीं लगाना है, आपको खाना है उसके बाद। परंतु भगवान क्या स्वीकार करते हैं? भक्ति स्वीकार करते हैं। अगर हमने भक्ति और प्रेम के द्वारा नहीं लगाया तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही आप 56 भोग भी लगाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ताली बजाया और घंटा घुमाया और मंत्र पढ़ दिए तो भोग लग गया, केवल उससे नहीं होगा। भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। अगर भक्ति है और छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जल है, पत्ती फूल है, तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि हम, ये उसके लिए लिखा है जिसके पास कुछ और नहीं है ऑफर करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम 10,000 करोड़ के मालिक हैं और तब भी हम एक पत्ती और फूल और जल ऑफर कर रहे हैं। वो अपनी हैसियत से भगवान को ऑफर करना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान लक्ष्मीपति हैं, संसार की सारी दौलत उनको ऑफर की जानी चाहिए, उनको भोग लगाने के बाद ही हमें उसको उपयोग करना चाहिए। परंतु जितना हमारा हैसियत है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। भगवान यहाँ पे सबसे नीचे का बता रहे हैं कि इतने से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं कि हम अपने भोग में सब पैसा लगा रहे हैं और भगवान को केवल पानी पिला रहे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास संसाधन है तो हम अच्छा भोग बना सकते हैं। दूध है, कितने सारे जूसेस हैं जो भगवान को ऑफर किए जा सकते हैं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपनी योग्यता का विचार किए बिना भगवान को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि उसकी एकमात्र योग्यता यही है कि भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति है, इतनी आसान है और संसार में कहीं भी इसको पालन किया जा सकता है, चाहे कोई भारत में रहे चाहे भारत के बाहर रहे। इस पद्धति को पालन करना कोई कठिन नहीं है। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से कोई भेंट नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में भगवान को कोई भेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में तुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको कुछ देके उन पे एहसान करते हैं। भगवान को भोग लगा दिया तो भगवान पे एहसान कर दिया कि भगवान देखो मैंने भोग लगा दिया। तो भगवान स्वयं तुष्ट हैं, संसार उनसे ही निकला है, उनको हम क्या देंगे। जैसे पिताजी बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, तो बच्चा उसी पॉकेट मनी से पिताजी को गिफ्ट ला के देता है, तो इकोनॉमिकली पिताजी को कोई फायदा नहीं होता है, उनका ही पैसा है। परंतु उनको बच्चे की फीलिंग को स्वीकार करते हैं, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा। तो भगवान उसी तरह से फीलिंग को स्वीकार करते हैं कि ये प्रेम के द्वारा मुझे ऑफर कर रहा है, इसलिए भगवान उस भक्ति रूपी फीलिंग को स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में भक्ति शब्द 2 बार आया है कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। कोई अन्य शर्त है, ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक है तो नहीं पहुंच सकते। और साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण से अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान को जो अच्छा लगता है वही हम उनको देंगे, कोई भी चीज उनको ऑफर नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चीज भेंट करना है और उसकी इच्छा नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम उसको ऑफर नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को मांस, मछली, अंडे भेंट नहीं किए जा सकते हैं। अगर उनको चाहिए होता तो लिख देते इस श्लोक में। उन्होंने केवल सिंपल चीजें बोली हैं, पत्र, पुष्प, जल और फल। तो जल में जूसेस आ सकते हैं, फल में फल आ सकते हैं, अन्न आ सकता है, पुष्प और पत्र मतलब वेजिटेबल्स, इनका वर्णन किया है। कहीं भगवान ने ऐसा लिखा नहीं है कि भगवान नॉन वेजिटेरियन वस्तुएं स्वीकार करते हैं। शाक, अन्न, फल, दूध और जल ये मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है।
इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ भगवान को नहीं खिला सकते हैं, जो उन्होंने बोला है वही स्वीकार करेंगे। और चूंकि हम भी वही चीज़ खा सकते हैं जो हमने भगवान को भोग लगाया, इसलिए हम भी वो चीज़ें नहीं खाएंगे जो भगवान ने नहीं बोला है। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट शुद्ध होता है, इसलिए जो लोग जीवन में प्रगति करने और भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। भगवान को अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाएं और भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेद को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। अगला श्लोक, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। भगवान क्या बता रहे हैं? यत् करोसि, आप जो भी करते हो, यदश्नासि, जो भी खाते हो, यज्जुहोसि, जो कुछ भी अर्पित करते हो, ददासि यत्, जो कुछ भी दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम्, वो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अपने जीवन को हमें इस प्रकार से जीवन को इस प्रकार से चलाएं कि किसी भी अवस्था में भगवान का विस्मरण नहीं हो, भगवान को नहीं भूलें। तो जो भी करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करने के लिए। जो दान देते हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए, भगवान की वाणी के प्रचार के लिए देना चाहिए। जैसे अभी भगवत गीता वितरण का महीना चल रहा है, तो भगवत गीता वितरण के लिए हमें दान देना चाहिए कि दुनिया के इस तरह से टारगेट बनाना चाहिए कि दुनिया में 800 करोड़ है ना, 8 बिलियन लोग हैं, तो 8 बिलियन भगवत गीता हर घर में पहुंचना चाहिए, हर आदमी के पास। जैसे घर के हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होता है ना, वैसे घर के हर व्यक्ति के पास गीता होनी चाहिए, अपनी खुद की गीता होनी चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जीवन को इस प्रकार से ढालें कि कभी भी कृष्ण को नहीं भूलें, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए कर्म तो करना पड़ता है, तो वो कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए। जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है, तो खाना कृष्ण को अर्पित करके कृष्ण के उच्चिष्ट को ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। दान देते हैं तो दान कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। और अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान भी कृष्ण के मंत्र के ऊपर करना चाहिए। अगर हरे कृष्ण मंत्र, अगर समय है तो हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर जप करते रहिए खाली समय में, जितना भी समय मिलता है। अगर कोई कर पाता है तो वो भगवान का बहुत ऊंचा भक्त माना जाता है। मतलब अपने जीवन को कृष्णमय बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तब कृष्ण प्राप्त होते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है कि जिसको हम प्रेम करेंगे उस स्थान में जाएंगे। तो अपने जीवन को अगर कृष्णमय बनाएंगे तब कृष्ण के पास जा पाएंगे। ये 26-27 श्लोक जो व्यक्ति पालन करते हैं, उनका जो डेस्टिनेशन है वो भगवान 28वें श्लोक में वर्णन करते हैं। शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभ अशुभ फलेर मोक्ष्यसे। संसार में 2 प्रकार के फल होते हैं। शुभ अच्छे कर्मों का फल शुभ होता है, बुरे कर्मों का फल अशुभ होता है। भगवान बोलते हैं शुभ अशुभ फलों से ही मुक्त हो जाएंगे और कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, किस तरह से संसार में रहेंगे कि हम विमुक्ति को प्राप्त करते हैं।
उसके लिए बताते हैं कि जब तक हम संसार में हैं तो कर्म के फल से आसक्त नहीं हो, कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करते रहें और कृष्ण के संबंध में कार्य करते रहें, तो उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है, अंत में वो मुक्त हो जाता है, और मुक्ति भी विशिष्ट होती है। जैसे सामान्यतः 5 प्रकार की मुक्ति होती है। नॉर्मली जो लोग सोचते हैं हमें मुक्त होना है, वो नेगेटिव मुक्ति कहलाती है, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, उसमें भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। वो मुक्ति इतनी अच्छी मुक्ति नहीं होती क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती है, वहां से वापस आना पड़ता है। उसके अलावा 4 और मुक्ति होती है। एक मुक्ति होती है जिसमें भगवान के लोक में रहते हैं, सालोक की मुक्ति, वैकुंठ में निवास करते हैं। दूसरी मुक्ति होती है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप मिलता है। तीसरी एक मुक्ति होती है सामीप्य, भगवान के समीप रहने के लिए मिलता है। चौथी एक मुक्ति होती है सार्ष्टी, सार्ष्टी का मतलब होता है भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलता है। तो ये 4 पॉजिटिव मुक्ति कहलाती है और एक नेगेटिव मुक्ति कहलाती है सायुज्य मुक्ति, जिसको ज्यादातर लोग मुक्ति समझते हैं, ब्रह्मलीन हो जाना। वैष्णव लोग उसके पीछे नहीं भागते हैं। एक्चुअली वैष्णव इन 4 मुक्ति को भी नहीं चाहते। वैष्णव चाहते हैं भगवान की सेवा किसी भी स्थान में मिले, कहीं पे भी भगवान जहां भेजना चाहें। महाभारत के लास्ट में ये डिस्क्रिप्शन आता है, नारद मुनि से, लास्ट चैप्टर में एक्चुअली नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान के कौन कौन से भक्त कहाँ निवास करते हैं। तो उसके अंत में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि अच्छा आपको तो सब पता है, कि आप बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ निवास करते हैं, पांडव लोग, हम 5 भाई कहाँ निवास करते हैं, हमारा स्थान कौन सा है, नित्य स्थान कौन सा है। तो नारद मुनि ने बोला कि नहीं, आप लोगों का नहीं पता कर सकता है, क्योंकि आप लोग स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर हैं। भगवान जिस ब्रह्मांड में जाते हैं आपको साथ में लेके जाते हैं, और इसलिए आपका कोई एक विशेष स्थान नहीं है। भगवान की लीलाएं जहां जहां होती है वहां भगवान आपको साथ में लेके जाते हैं। आप भगवान के साथ लीला में भाग लेते हैं, उसके बाद भगवान वापस आ जाते हैं। आप कुछ समय के लिए भगवान के साथ वैकुंठ में रहते हो, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो नारद मुनि जब इस प्रकार से बताते हैं तो युधिष्ठिर महाराज खुश हो जाते हैं सुन के। युधिष्ठिर महाराज ये सोचते हैं कम से कम भगवान ने हमें ऐसे ही टास्क फोर्स में रखा है कि जहां भगवान चाहे हमें ले जा सकते हैं, जो हमारे द्वारा कराना चाहे करा सकते हैं। तो कितना ऊंचा स्थान है, भक्त उसी में संतुष्ट रहता है। फिर चाहे भगवान बोले कि नहीं आपको बड़ौदा में जन्म लेना है, तो भक्त बोलेगा ठीक है, कोई समस्या नहीं, बड़ौदा में रह सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही तो स्थान है। भगवान उसको जहां भेजना चाहते हैं, जहां सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, वहां वो जाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए भक्ति का जो सिद्धि होता है वो इन 4 और 5 मुक्ति से बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वो केवल भगवान से आसक्त होता है, जहां भगवान बोलेंगे वहां जाने के लिए तैयार होता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं, वही वास्तविक सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, जो कर्म करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो कि विरोध नहीं है। भगवान की सेवा में रत है कि भक्त हमेशा योजना भी बनाता है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। अगर कोई इस तरह से भगवान की सेवा में है तो उसको अभी भी मुक्त मानना चाहिए, भले वो भौतिक संसार में है, परंतु तब भी वो मुक्त होता है, क्योंकि भविष्य में भगवत धाम जाना उसका निश्चित है। उसकी जिंदगी कृष्ण से ही रिलेटेड है, कृष्ण जो चाहते हैं वही करता है, इसलिए वो इस संसार में भी मुक्त है, भगवान के धाम में भी मुक्त है। 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस प्रकार से शुद्ध भक्त का वर्णन करते करते भगवान को ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान पार्शियल हैं भक्तों के लिए, भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं, बाकी को नहीं करते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं कि मैं सारे जीवों के प्रति समान हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम प्रेम करता हूँ, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना कोई मुझे स्पेशली प्रिय है। परंतु अगर कोई मेरा भजन करेगा तो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। भगवान गीता में बोले थे ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास जैसे विचार लेके आता है उसी तरह से मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। तो ऐसे भगवान सभी के लिए समान है, परंतु अगर कोई भगवान को स्पेसिफिकली पूजन करना चाहता है तो फिर भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक स्कूल में कोई क्लास चल रहा है,
तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास खत्म हुआ वो भाग लेते हैं, टीचर के सामने भी नहीं टिकते हैं, समहाउ क्लास का वेट करते हैं, अपने मन से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के बाद टीचर के पास जाते हैं, डाउट भी पूछते हैं, टीचर से अलग से भी टाइम लेते हैं कि मुझे आपने ये बताया, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे सिखा सकते हैं क्या। टीचर उसको समय देते भी हैं। तो उस समय ये नहीं बोल सकते कि टीचर पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग उसके पास आए नहीं समझने के लिए, इसलिए वो नहीं रेसिप्रोकेट करता है। जो उसके पास जाता है उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैं सभी के लिए समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, अगर कोई मेरा भजन करेगा तब मैं उसको उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करूँगा। तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति किसी को दे के रखा है, किसी को नहीं दे के रखा है, सभी को ओपनली दिया है। जो उसको लेना चाहता है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, जो नहीं लेना चाहता है उसके साथ वैसा होता है। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हमने वही वर्णन किया जो तात्पर्य में है, अभी वही आ रहा है। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण सभी के लिए संभाव है तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर भक्तों में विशेष रुचि क्यों है? इसका उत्तर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इस तात्पर्य में दिया हुआ है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव उनका पुत्र है, इसलिए हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं तो वो प्रदान करते हैं। जैसे कोई बादल है तो बादल सब जगह पानी गिराता है, फिर चाहे वो पानी गिरने का स्थान पत्थर हो या रेगिस्तान हो या जमीन हो या जल हो, सब जगह पानी गिरता है। तो भगवान सभी को मेंटेन करते हैं, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। ऐसे भक्त भगवान के प्रेम में हमेशा लगे रहते हैं और भगवान उनको रेसिप्रोकेट उस तरह से करते हैं। और उनकी शरण में, जो भगवान के शरण में भक्त आते हैं तो भगवान उनको रक्षा भी करते हैं। और ये दिव्य आदान प्रदान का भाव भगवान और भक्त के बीच में होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है तात्पर्य में, जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। कोई हीरे के व्यापारी है यहाँ पे? हीरे सोने के व्यापारी मैंने कभी देखा नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन सुंदर लगता होगा, पर जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, हीरे की भी महिमा बढ़ती है। इसी तरह से भगवान और भक्त निरंतर चमकते रहते हैं, परंतु जब कोई भक्त भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वो सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है। इसलिए यह संयोग बहुत उत्तम होता है। तो यदि भगवान और भक्त में आदान प्रदान का भाव ना हो तो भक्ति के लक्षण नहीं होते हैं। भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर यह व्याख्या की गई है, यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। तो एक्चुअली ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। उस अध्याय के हम लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। अंतिम 5 श्लोक बाकी हैं और 34वां श्लोक जो है वो पूरी भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बोला जाता है। अगली क्लास में इसको करेंगे। 30, 31, 32, 33, 34 ये 5 श्लोक भगवत गीता के टॉप 5 श्लोकों में माने जा सकते हैं। हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस अध्याय के सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, पर अभी अगली क्लास में 30वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम एक माला साथ में जप करेंगे। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, वो गोल बटन दबा के।